कई लोग अपने चेहरे और गले पर तेजी से बढ़ते हुए काले भूरे तिलों के बारे में कंप्लेन करते हैं। ये समस्या अक्सर छोटे बच्चों, जवान लड़के लड़कियों, बूढ़े लोगों के चेहरे, गले, हाथों और पैरों पे हो जाती है। ये तिल तेजी से फैलते हैं और जब आप इन तिल के ऊपर हाथ लगाते हो तो ये स्किन के ऊपर उठी हुई सी फील होती है। इस तरह हाथ को फील होने वाले तिलों को हम प्लेन वॉट्स कहते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा हो जाता है और ये एक लगने वाली बीमारी है जो एक दूसरे के कपड़े, तौलिए, बिस्तरे आदि इस्तेमाल करने से हो जाती है और कई बार अनहाइजीनिक तरीके से बनाए चीप मॉइस्चराइजर्स, फेस वॉश, मेकअप आदि के यूज़ करने से भी लग सकती हैं। अब यदि आपके फेस और गले पे कई काले भूरे तिल दिखते हैं तो आप एक साधारण तिल में, फ्रेकल्स में और प्लेन वॉट्स में फ़र्क कैसे पता करोगे? पहला, तिल गहरे काले रंग के होते हैं। ये एक या दो ही होते हैं और इनकी संख्या और इनका साइज़ पूरे जीवन उतना ही रहता है। फ्रेकल्स भूरे रंग के होते हैं। जिन लोगों की स्किन का रंग गोरा होता है उनके गालों और नाक पर ये काफ़ी मात्रा में होते हैं। गर्मी के दिनों में इनका रंग गहरा हो जाता है और सर्दियों में करीब करीब ये गायब हो जाते हैं। तिल और फ्रेकल्स दोनों ही स्किन के अंदर की लेयर्स में होते हैं और स्किन के ऊपर हाथ लगाने से ये हाथ को फील नहीं होते हैं। इसकी तुलना में प्लेन वॉट्स स्किन की ऊपरी सतह पे बनते हैं। जब आप इन पे हाथ लगाते हो तो इनको आप फील कर सकते हो और ये एक लगने वाली इन्फेक्शन है जो तेज़ी से बढ़ती है और घर में एक दूसरे को भी लग सकती है। अब बात करते हैं प्लेन वॉट्स के ट्रीटमेंट की। यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो अपना तौलिया, कपड़े, तकिए, रजाई, कंबल किसी और को और ख़ास करके बच्चों को बिल्कुल इस्तेमाल ना करने दें। अपना हाथ इन वॉट्स पे बार बार लगाकर फेस, नेक और बॉडी पे नहीं लगाएं, बल्कि तुरंत हाथ धो लें क्योंकि ये वायरस हाथ लगने से ही फैलता है। दूसरा, वो ट्रीटमेंट जो आप अपने घर पर फेस वॉश और क्रीम लगाकर कर सकते हो। फेस वॉशेस में आप सिप्ला फार्मा का सैस्लिक DS 2% फोमिंग फेस वॉश या फिर टोरेंट फार्मा की ब्रेवॉक्सिल 4% क्रीमी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। इस फेस वॉश से डेली रात को फेस वॉश करना है। अपने फेस को गीला करके पूरे फेस पर हल्के हल्के 1 मिनट तक फेस वॉश से मालिश करें, फिर सादे पानी से धो लें। जब फेस सूख जाए तो अपने वॉट्स के ऊपर रेटिनो A 0.05% क्रीम या टेज़ारोटीन 0.05% जेल लगा लें। सुबह अपना फेस सादे पानी से अच्छी तरह से वॉश करके उसके ऊपर एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग क्रीम जैसे सीटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें। ये ट्रीटमेंट तब तक करें जब तक सारे वॉट्स सूख कर गिर न जाएं। यहाँ ध्यान रखने वाली एक बात है कि रेटिनो क्रीम्स एंड जेल से स्किन काफ़ी सूखती है और वॉट्स भी सूख कर गिरते हैं, लेकिन रेटिनॉल्स स्किन को सन से सेंसिटिव कर देते हैं, इसलिए डायरेक्ट धूप में ना जाएं। घर से निकलने के पहले एक अच्छा सनस्क्रीन लगाकर निकलना चाहिए। बेस्ट सनस्क्रीन्स फॉर ऑल स्किन टाइप का वीडियो इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। अब हॉस्पिटल में इन तिल का ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोकॉटरी से कर सकते हैं, यानी वॉट्स के अंदर एक पतली सी सुई डालकर करंट लगाते हैं। 2-3 बार इस तरह करंट लगाने से ये तिल सूख कर गिर जाते हैं। दूसरा है कि इन वॉट्स के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड स्नो लगाकर इन वॉट्स को सुखाया जा सकता है। तीसरा है केमिकल कॉटरी। इसमें डॉक्टर्स ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को वॉट्स पर लगाते हैं जिससे ये तुरंत जल कर सिकुड़ जाते हैं और कुछ दिनों में सूख कर गिर जाते हैं। इन सब ट्रीटमेंट्स में 3-4 मिनट के लिए जलन और दर्द होता है, इसलिए बच्चों के लिए ये ट्रीटमेंट्स ठीक नहीं हैं। यदि किसी बच्चे को ये वॉट्स हो गई हैं तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से बच्चे की उम्र और वजन के अनुसार
थूजा नाम की एक दवाई लिखवाकर बच्चे को 3 या 4 महीने खिला सकते हैं। इससे प्लेन वॉट्स सूख कर गिर जाते हैं। इस दवाई को बड़े लोग भी ले सकते हैं, लेकिन कितनी डोज लेना है और कितने दिन तक लेना है ये किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ कर ही लें। कई लोग इन वॉट्स और मस्सों पर एप्पल साइडर विनेगर लगाने को कहते हैं। ये 1-2 मस्सों के लिए ठीक है, लेकिन यदि वॉट्स ज़्यादा हैं तो इससे स्किन जल सकती है। दोस्तों, आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, और यदि आपको प्लेन वॉट्स की समस्या है तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपना सही ट्रीटमेंट कर सकेंगे। थैंक यू।